नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है 1970 के दशक की। उन दिनों रात में ज़्यादातर वक्त काका का उन महफिलों में बीता करता था जहां शराब होती थी, दोस्त होते थे, खाना होता था। लेकिन समय के साथ ये महफिलें अब आदत बनती जा रही थीं। थकान और दबाव से निपटने के लिए राजेश खन्ना अब इन पर निर्भर होने लगे थे। परेशानी ये थी कि महफिल और शराब का ये दौर ज़्यादातर आधी रात तक चलता था। इसकी भरपाई राजेश खन्ना को सुबह देर तक सोकर करनी होती थी और फिर शूटिंग पर देर से पहुंचते थे। मेरी फिल्में जितनी ज़्यादा हिट हो रही थीं, उतनी ही ज़्यादा मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं सेट पर ऐसी ही सोच में डूबा हुआ था जब ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझसे पूछा, काका, तुमने आखिरी बार सूरज उगते हुए कब देखा था? मुझे याद नहीं, मैंने जवाब दिया। और आखिरी बार सूरज डूबते हुए कब देखा था? मैं मुस्कुरा दिया। मेरे सवाल की ज़रूरत नहीं थी, वो मेरा जवाब जानते थे। उस दौर को याद करते हुए सालों बाद राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में कहा। राजेश खन्ना ऋषिकेश मुखर्जी की सीधी बात कहने की आदत और दार्शनिक समझ के कायल थे। ऋषिकेश उन चंद निर्देशकों में से थे जो राजेश खन्ना को उनके स्टार वाले नखरों के लिए डांट सकते थे। राजेश खन्ना को उनकी डांट बुरी भी नहीं लगती थी। उन्हें आनंद की कहानी बेहद पसंद आई थी और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपने मार्केट प्राइस से कम पैसों पर आनंद साइन की थी। आनंद की कहानी एक अहम रोल डॉक्टर भास्कर बनर्जी का भी इस फिल्म में था। एक लंबे और बेहद पतले नए अभिनेता अमिताभ बच्चन ने पिछले ही साल 7 हिंदुस्तानी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्हें इस रोल के लिए साइन किया गया था। बाद में अमिताभ ने अपने कुछ इंटरव्यूज में कहा कि उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की शुरुआत तभी हुई थी जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद साइन की थी। अमिताभ ने लिखा कि मैं उनके साथ आनंद मैंने साइन की और ये एक चमत्कार की तरह था। ईश्वर की वो कृपा जिसमें उनकी वजह से मुझे सम्मान दिलाया। जैसे ही किसी को पता चलता था कि मैं राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूं, उसकी नज़रों में मेरी अहमियत बढ़ जाती थी। इस बात पर मैं खुद बेहद गर्व महसूस करता हूं। राजेश खन्ना की असाधारण सफलता को बयान करते हुए अमिताभ ने लिखा कि वो खुद सरल और शांत थे। जो उन्माद और फैन फॉलोइंग उन्होंने जगाई थी, वो देखने वाली मंजर थे। 1970 के दौर में उनके फैंस स्पेन से उनसे मिलने आए थे और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अपने ट्रेडमार्क राजेश खन्ना कुर्ता पैजामा में वो हमेशा किसी घरेलू लड़के जैसे दिखते, जैसे कि हर लड़की जिसे अपनी माँ से मिलवाना चाहे। लेकिन इस सब के बीच भी उनका अपना आकर्षण बेहद अलग था। आनंद की ज़्यादातर शूटिंग मुंबई के मोहन स्टूडियो में की गई। ऋषिकेश मुखर्जी ने तकरीबन 1 महीने में ही फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली। आनंद में अहम किरदार निभाने वाले वरिष्ठ अभिनेता रमेश देव ने शूटिंग के पलों को याद करते हुए बाद में बताया कि उस दौरान राजेश खन्ना अलग अलग फिल्मों की शूटिंग में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि उन्हें पूरी तरह अंदाज़ा ही नहीं था कि आनंद के सेट्स पर आखिर हो क्या रहा है। रमेश की पत्नी सीमा देव का भी आनंद में खास रोल था। सीमा बताती हैं कि शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को गीत के बोल याद ही नहीं रहते थे, इसलिए एक प्रॉम्प्टर उन्हें बोल याद करने के लिए बैठाया जाता था। वहाँ पर वो हर लाइन को सुनते थे और फिर अपने होंठ हिलाते थे। इस बात पर यकीन करना वाकई मुश्किल है कि किस तरह वो दिन रात काम करते हुए एक शूटिंग से दूसरी शूटिंग तक भागते भागते अपने सबसे यादगार किरदार आनंद में जान फूंक रहे थे। सेट्स पर राजेश खन्ना के देर से आने की आदत को याद करते हुए रमेश देव कहते हैं कि आनंद की शूटिंग पर जब वो देर से आते थे तो ऋषिदा बहुत गुस्सा होते थे। लेकिन ऋषिदा कहते थे कि पहले राजेश खन्ना को उनका सीन करने दो, फिर गुस्सा करेंगे, वरना सीन खराब हो सकता है। राजेश खन्ना सीन को इतनी अच्छी तरह से निभा जाते थे कि सीन के बाद ऋषिदा उनसे कहते थे, तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुम्हारे 100 गुना माफ। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।